तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज सुमित राठी और आप मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद तो यही है कि सबके सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है दोस्तों। सो कल हमने बात की थी एक अनअकैडमी के नए फीचर की जिसका नाम है अनअकैडमी क्विज। आई होप आपको पता होगा। सो आज दोबारा से हम अनअकैडमी की क्विज यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम अपना टॉपिक देखेंगे, उसके बाद में क्लास के लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, क्विज करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। एक बार फटाफट से यार शेयर कर दो, लाइक कर दो बाकी, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाए दोस्तों। जल्दी से एक बार शेयर कर दो फटाफट से, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सर पॉलिटी नीडेड, ओके। सौम्या, शुभम, मलिक, पॉलिटी नीडेड या ऑब्वियस, बट अभी पॉलिटिक्स पहले कुछ और चीजें करनी पड़ेगी हमने को, है ना। अभी करंट अफेयर सेशन चलने वाला है लगातार, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, करंट अफेयर, करंट अफेयर। 4-5 दिन में सिर्फ करंट अफेयर कराऊंगा, ठीक है। आई एम प्लानिंग ऑन समथिंग, मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूं। आई एम प्लानिंग, मैं बहुत सारी क्लासेस ले रहा हूं गौरी। करंट अफेयर की क्लासेस लेते हैं हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस जो हैं वो मैं अनअकैडमी पे ले रहा हूं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जल्दी से यार फटाफट लाइव आ जाओ, फटाफट शेयर भी कर दो ताकि बाकी बच्चे जो हमारे साथ में कनेक्ट हो पाए। तो जल्दी से मैं आपको 2 मिनट रिकैप दे देता हूं लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। तो बेसिकली गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एशिया। हम एशिया पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमने बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कुछ ऐसे सेगमेंट में हमने डिवाइड करके आपका पढ़ा था। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने क्या बोला था, देखो यार हम कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ आपका, महाद्वीप। और महाद्वीप को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम कॉन्टिनेंट को हम 2 पार्ट में देखेंगे। पहला जो पार्ट देखेंगे वो देखेंगे हम पॉलिटिकल, और दूसरा जो पार्ट देखेंगे वो देखेंगे हम क्या, फिजिकल। पॉलिटिकल राजनीतिक, और फिजिकल क्या होता है दोस्तों, फिजिकल आप जो जानते हो, पर्वत, पठार, नदी, नाले, मैदान। सो फर्स्ट पहले हम क्या बात करेंगे, आपका पॉलिटिकल बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल। अब बात चल रही है हमारी एशिया की। तो एशिया बड़ा पार्ट है, और अभी हम एशिया का क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एशिया पॉलिटिकल। हम एशिया का पॉलिटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आज पार्ट नंबर 5वां है। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। तो इसके टॉपिक भी जो हैं वो क्या होंगे आपके, ज्यादा होते हैं। टॉपिक भी बड़े होते हैं, ज्यादा अपने को पढ़ना पड़ता है। तो एशिया इट्स अ लार्ज कॉन्टिनेंट, बड़ा भाग है, तो ज्यादा अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पढ़ेंगे हम। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए पूरा पार्ट है। सुमित 10 जो आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, दिस इज अवर कोड, मेरा कोड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कहां पर, अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों। अनअकैडमी जो है आपको यूट्यूब के साथ साथ, अनअकैडमी 2 प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको। पहला तो होता है यूट्यूब सर, ठीक है। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हैं दे ऑल आर फ्री फॉर यू। दूसरा आपको अनअकैडमी एक और प्लेटफॉर्म देता है जिसको हम बोलते हैं अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप जो बोल देता है, अभी यहां पर आपके पास सेशन होते हैं हमारे पास, फ्री क्लास होती है, आपके लिए फ्री होती है। दूसरा अभी एक क्विज का पार्ट आ गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्विज करेंगे भी हम, ठीक है। सो क्विज जो है दिस इज ऑल्सो फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। और तीसरा जो एक और पार्ट है मेरे पास, थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं आपका अनअकैडमी पर ही, तीसरा एक भाग और भी है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लस, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल, है ना। तो अनअकैडमी के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी जुड़ सकते हो दोस्तों। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन कब, जब आपकी तैयारी करनी हो, आपको बहुत गाइडेड, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे जाएंगे। 2 ईयर का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000, है ना। 1 ईयर का जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट बाय यूजिंग द कोड सुमित 10 आप 64,000 रुपए की जगह सिर्फ आपको 57,000 रुपए पे करने हैं, और 44,000 रुपए नहीं, आपको सिर्फ 39,000 रुपए पे करने हैं। तो आप देखोगे तो डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। साथ साथ में दोस्तों जब आप सुमित 10 कोड यूज करोगे तो आपको मैं गाइड भी करूंगा, आपको मैं अपना गाइडेंस भी इंश्योर करूंगा, आप मेरे गाइडेंस में रह के काम करोगे। सो दोस्तों अनअकैडमी पे आएंगे, आप कोड यूज करेंगे, क्या कोड यूज करेंगे, सुमित 10। ये कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, सारे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और सुनो मेरी बात, 2021 के लिए सारे के सारे कोर्सेज जो हैं मैं लेटेस्ट कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, ठीक है। वो सारे के सारे कोर्स जो होंगे वो अलग होंगे हमारे, ठीक है। वो इनसे कोई संबंध नहीं होगा। एशिया के बारे में हमने बात की थी, जल्दी से सब चीज हम देख चुके हैं। मैंने यहां पर बताया था, जो मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
सर आपकी बात हुई थी सर एशिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, एशिया को हमने 6 भागों के अंदर बांटा। पहला था नॉर्थ एशिया, तो जिसके अंदर आपका रशिया का पार्ट और सम पार्ट ऑफ द मंगोलिया आता था। दूसरा मैंने बोला सर ईस्ट एशिया। नंबर 2, ईस्ट एशिया के अंदर क्या आता था, चाइना आता था पूरा, जापान आता था, आपका सऊदी को साउथ जो कोरियन पेनिनसुला, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वो आता था, यहां ताइवान आता था, हांगकांग आता है, मकाओ आता है एंड चाइना आता है। सो दीज कम्स अंडर द ईस्ट एशिया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द साउथ ईस्ट एशिया। ये वाला भाग जो था हमने यहां से पढ़ा वियतनाम, वियतनाम के बाद में यहां से हमने पढ़ा आपका थाईलैंड, लाओस, इधर से हमने पढ़ा कंबोडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमने बहुत सारा, ये था आपका मलेशिया, सिंगापुर, इसके बाद में इंडोनेशिया, यहां पर था आपका फिलीपींस जिसके बारे में हमने बात की हमने इधर भारत, बहुत सारी कंट्रीज थी जिनके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम नॉर्थ एशिया नहीं किया है, हमने ईस्ट एशिया दोस्तों ये कर चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद साउथ एशिया भी नहीं किया है, साउथ एशिया में ये कंट्री आते हैं, इंडिया तो ऑब्वियस बात है अपन कर ही लिया है। इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये क्या है दोस्तों आपका अफगानिस्तान, इधर चलते हैं आपका तो ये क्या है ईरान। ये 3 जो हैं जो हमें देखने हैं, तो देख लेंगे इसको। बट आज हम बात करते हैं दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट नोन एज द वेस्ट एशिया। आज मैं किसके बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वेस्ट एशिया के बारे में चर्चा करने वाला हूं। स्क्रीन पर आपके सामने है वेस्ट एशिया कहां है। सो दिस इज द वेस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया अपन फिनिश कर चुके हैं, तो मतलब करने का भी मतलब साउथ एशिया भी नहीं किया है, नहीं हुआ है। तो आज नंबर है दोस्तों वेस्ट एशिया। कुछ साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट बचे हुए थे जिनको मैं डिस्कस करूंगा एंड वी विल मूव टू द वेस्ट एशिया। आज वेस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे। देन सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा जो है काम के अपने पास है नहीं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ये सारे के सारे पार्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ, परंतु देखो मुझे क्या चाहिए, आप लोग शेयर करो यार, लाइक करो, शेयर करो यार। संख्या में देख रहे हो आप कितनी गिरावट आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप अब नहीं चाह रहे अब ज्योग्राफी पढ़ना, यही नहीं तो जल्दी से दोस्तों शेयर करो। आई नो यू ऑल गाइज आर वेरी सिंसियर, ठीक है, और आप लोग पढ़ना चाह रहे हो एंड ट्रस्ट मी गाइज वी आर डूइंग लाइक एवरीथिंग विच वी कैन डू, ठीक है। अभी देखो जस्ट मैंने आपके लिए क्विज तैयार किए, क्विज दूंगा मैं आपको, अभी क्विज करेंगे है ना, पहले टॉपिक पढ़ेंगे देन क्विज करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग करंट अफेयर दोस्तों थोड़ा लेट हुआ लेकिन हो गया आज मॉर्निंग करंट अफेयर, 10 बजे किया था हमने। सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे दिए हुए हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक, मेन स्पेसिफिक। तो मेरी आपसे आशा है कि आपने देखा जरूर होगा, आप करोगे। प्लस वाले बच्चे, एक बच्चे जो है प्लस वाले, यार मुझे सबका चाहिए कहां पर, आप सभी लोग आपके ग्रुप के अंदर। नहीं किया तो सजाए मौत है आपको, आपको कोई नहीं बचा सकता। यूट्यूब वाले बच्चों को मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। एक बच्चे का मुझे आंसर जो है वो ग्रुप पे चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रही बात। अरे प्लस वालों, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो वो उधर मेरे को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बता देता हूं मैं आपको। हाँ मैं पहले से मोटा हो गया हूं, आप यही देखते रहना, ठीक है। मैं पहले से मोटा हो गया हूं, पतला हो गया हूं, आप यही देखते रहना, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मोटा पतला तो चलता है ना आदमी, खा पी रहा हूं अच्छे से मस्त, ठीक है, चिंता में नहीं हूं किसी में। आप चिंता करती हैं तो मैं नहीं करता, है ना। अच्छे से घी दूध खाता हूं मैं, घर से आता है घी दूध देसी, वो खाता हूं मैं, तो मोटा तो होऊंगा ही ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। मेरी सेहत अच्छी है, बहुत बढ़िया, उस पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब बात कर रहे हैं सर जी साउथ ईस्ट एशिया में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे। देखो साउथ ईस्ट एशिया में हम पढ़ने लगे थे, तो कहां से पढ़ा था हमने, यहां से। साउथ ईस्ट एशिया को हम क्रॉस रोड ऑफ द कल्चर कहते थे, याद है ना आपको, क्रॉस रोड ऑफ कल्चर कहते थे। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड फिलीपींस, ये सारे के सारे देश वहां पे आते थे। सबके बारे में पढ़ा था हमने, कैसे कब पढ़ा था वो बताया था। ये आपका मैप है, दिस इज द मैप, आपने ये भी देखा था। इंडोनेशिया के बारे में देखा था हमने, इंडोनेशिया का पार्ट जो है, उसके बाद इंडोनेशिया बहुत बड़ा पार्ट था। उसके बाद हमने सिंगापुर के बारे में जाना, सिंगापुर कहाँ है। सिंगापुर के बाद में हमने देखा था दोस्तों आपका ब्रुनई के बारे में देखा। आफ्टर ब्रुनई हमने फिलीपींस देखा। फिलीपींस के बाद में हमने क्या देखा, लाओस के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। अगर आपको याद हो तो लाओस इज द ओनली
ओनली लैंडलॉक कंट्री जो आपका यहां पे लाई करता है, सिर्फ एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मींस कि एकमात्र ऐसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ भूमि है, कहीं पर भी वाटर इलाका नहीं है। थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, वियतनाम और कंबोडिया, इनसे इसका बॉर्डर लगता है। कैपिटल है आपका वियंतनाने, ठीक है, और कैपिटल जो है वो आपका मेकोंग नदी पर है। मेकोंग नदी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कहां पर थी वो भी बताया था। मेकोंग नदी के बारे में मैंने बताया था कि चाइना में से आपका ओरिजिनेट होती है और ऐसे ऐसे करके चाइना ऊपर से और यूं ओरिजिनेट करके नीचे साउथ चाइना सी में जाकर ये गिरती है, ठीक है। मेकोंग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी थी। अगर आपको पता हो तो लंबाई थी 2700 मील या कि 4350 किलोमीटर। दक्षिणी किंगयाई प्रांत चाइना में राइज करती है आपका, और बहुत सारे दो देश हैं जिनके बीच में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का भी ये निर्माण करती है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? म्यांमार और लाओस के साथ साथ लाओस और थाईलैंड। म्यांमार और लाओस एंड थाईलैंड दोनों के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है। नदी दक्षिणी चीन सागर में बहकर गिरती है, ठीक है। इट ड्रेन इनटू द साउथ चाइना सी। तो ये डिस्कस किया था हमने दोस्तों इन द प्रीवियस क्लास। आफ्टर दैट मैंने बताया था आपको अबाउट द कंबोडिया। सो हियर लाइज द कंबोडिया। कंबोडिया थाईलैंड के इधर है, इधर बात करूं तो वियतनाम के इधर, थाईलैंड वियतनाम के बीच में, साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड से आपका ये लगता है, साउथ चाइना सी से नहीं लगता, ठीक है। ये बात मैंने की थी। लोकेटेड है आपका इंडो चाइना पेनिनसुला में। सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल लोकेटेड इन द इंडो चाइना। कैपिटल है फोनम फे। फोनम फे जो है इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द किस रिवर पर है आपका दोस्तों? दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मेकोंग रिवर, जो हमने ऊपर से पढ़ा था, दिस इज द मेकोंग रिवर। तो मेकोंग नदी पर स्थित है आपका, ठीक है। ये हमने देखा दोस्तों इसके बारे में अबाउट द मेकोंग रिवर, पूरा देख ही लिया था। कंबोडिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंबोडिया के बारे में। प्लेन एरिया है कंबोडिया, ठीक है, कहां है, कितना बड़ा है, सारी की सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस की थी। ये हमने इसमें बताया था बुद्धिज्म मेन रिलीजन है कंबोडिया के अंदर। फिर हमने बात की थी सर मलेशिया। मलेशिया दो भागों में था। एक तो मैंने मलेशिया के अंदर ये भाग बताया था जो मलाया पेनिनसुला आता है। दूसरा मैंने बताया था ये आपका जिसको हम बोलते हैं बोर्निया आइलैंड। तो बोर्निया आइलैंड का जो ये वाला पार्ट है, दो पार्ट आते हैं इसी में। देखो एक और भी कैपिटल है यहाँ पर, एक और भी देश है छोटा सा, ब्रुनई। सो ये वेस्ट मलेशिया और इसको हम बोलते हैं ईस्ट मलेशिया, दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है मलेशिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट से मिलकर बनता है वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। मैंने आपको बताया था। सिंगापुर जस्ट इसके साउथ में, पहले सिंगापुर भी इसी का भाग आता था, बट 1963 के अंदर में सिंगापुर जो है इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका अलग हुआ। मलाया पेनिनसुला में से सिंगापुर जो है आपका मलेशिया से क्या हो गया, अलग, और ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गया आपका। ये बोर्निया आइलैंड है, वैसे आइलैंड इंडोनेशिया का, बट इट ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द ब्रुनई एंड ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द मलेशिया, यहां से संबंध रखता है। अगस्त 1965 में सिंगापुर ने एक सक्सीड किया, सिंगापुर से अलग हो गया था दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं पेनिनसुलर और इंसुलर जो दोनों हैं वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में लाई करते हैं। 90 डिग्री 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में लाई करते हैं। सारी बात हमने देखी। मॉनसून का मेन रोल होता है। कुल्लू लुम्पार, इपो, उसके बाद ये आपके क्या है मेन द्वीप हैं। म्यांमार के बारे में हमने भी शायद बात की थी, ठीक है। म्यांमार देख लिया था दोस्तों अपन ने, म्यांमार देख लिया था क्या? अरे जल्दी बताओ, म्यांमार हो गया था क्या इन द प्रीवियस क्लास? डिस्कस्ड म्यांमार और नॉट? जल्दी बताओ, म्यांमार देख लिया था हमने? बता दोगे या मुझे ही देखना पड़ेगा? मैं ही देख लेता हूं यार, आप लोग कहां ही बताओगे, बड़े लोग हो। कहां तक देख लिया था? लास्ट टॉपिक बताओ मुझे, मेरे को तो याद भी नहीं है यार। कहां तक देख लिया था इन द प्रीवियस क्लास? ओके, थाईलैंड से देखना है अपने को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जल्दी से आगे पहुंच जाते हैं भाई, थाईलैंड पे चले जाते हैं हम। ये लो, ठीक है, थाईलैंड देख लेते हैं एक बार। थाईलैंड जो है इट हैज द कॉमन बाउंड्री विद द म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, तीनों के साथ इसका बॉर्डर लगता है, ठीक है। दिस इज द थाईलैंड, है ना। थाईलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाना है आप लोगों को एक दिन थाईलैंड में।
मुझे भी जाना है, आप भी जाना है, ठीक है। थाईलैंड में जाना बहुत जरूरी है एक बार। तो थाईलैंड में देखा तो इसकी कॉमन बाउंड्री है किस किस से लगती है दोस्तों? म्यांमार से लगती है, लाओस से लगती है और कंबोडिया, तीनों से बॉर्डर लगता है इसका। थाईलैंड जो है दिस इज द ओनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विच हैज नेवर कॉलोनाइज्ड, ये एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज द ओनली कंट्री विच इज नेवर कॉलोनाइज्ड, जो कभी भी कॉलोनाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है। एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा राष्ट्र है थाईलैंड। और इसको ना हम राइस बाउल भी कहते हैं साउथ एशिया का। दिस इज ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल। क्यों? राइस, अनाज का कटोरा, क्यों भाई? अनाज ज्यादा होता है ना, सो इसीलिए हम थाईलैंड को राइस बाउल भी कहते हैं ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों? राइस बाउल कहते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, यहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो ये भी एक बात याद रखोगे। तो दीज आर द मेजर फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद रहेगा। देखो 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात तो बॉर्डर किससे लगता है, तो दिस इज द थाईलैंड। अगर मैं बात करूं इधर कौन सा देश है दोस्तों? म्यांमार। म्यांमार के बाद अगर मैं इधर, ये पूरा म्यांमार है, इधर अंडमान सागर, अंडमान सी है, ठीक है। दिस इज अंडमानी सी। इधर नीचे बात करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है। इधर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंबोडिया है, और उधर बात कर रहा हूं मैं दोस्तों लाओस। सो कंट्री वाइज अगर मैं बात करूं तो लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। वैसे अगर टोटल बात करूं तो टोटलिटी, सो हियर दिस इज कंबोडिया, फिर ये लाओस आ जाता है दोस्तों, इधर आपका पूरा का पूरा म्यांमार आता है। इन द साउथ देयर इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड, बट हियर नीचे वाला पार्ट ये भी है, तो ये अंडमान सी भी से भी लगता है, यानी कि इंडियन ओशियन से भी लगता है। सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द, किसके बारे में? आपका थाईलैंड के बारे में। एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसको कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया। दक्षिणी पूर्वी एशिया देश जो हैं, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, जितने भी देश हैं आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया में, सबके सब किसी ना किसी समय पे किसी के गुलाम रहे हैं। अब छोड़ दो तो सिर्फ किसको दोस्तों? थाईलैंड को। थाईलैंड को कभी कॉलोनाइज नहीं किया गया, ये देश कभी भी किसी का गुलाम देश नहीं बना है। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ है। और राइस बाउल कहते हैं इसको बिकॉज चावल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन फॉर द व्हाइट एलिफेंट, इसको दोस्तों हम सफेद हाथी के लिए भी दोस्तों क्या करते हैं आपका जानते हैं। ऑल्सो नोन फॉर द व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी के लिए भी दोस्तों इसको क्या किया जाता है आपका जाना जाता है। सो राइस बाउल के नाम पे भी जाना जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज द क्या सफेद हाथी, दोनों के रूप में इसको क्या किया जाता है आपका जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अंदर में जगह कौन सी इंपॉर्टेंट है? 2 है दोस्तों। फर्स्ट इज बैंकॉक एंड सेकंड इज द फुकेत आइलैंड। टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, टूरिस्ट लोग जाते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चाओ फेरा रिवर, एंड थाईलैंड जो है कैपिटल है एंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द साउथ ईस्ट एशिया। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस सिटीज हैं उसमें नाम आता है बैंकॉक का। ये इसका मेन पोर्ट है, फेमस है दोस्तों शिप बिल्डिंग के लिए। शिप बिल्डिंग बहुत होती है, याच वगैरह बनती है यहाँ पे, पर्सनल याच भी बनती है। सलमान खान ने बनवा के रख रखी है अपनी पर्सनल याच। फुकेत आइलैंड की बात करूं तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ द करा पेनिनसुला है, जो आपका करा पेनिनसुला है उसके वेस्ट कोस्ट। पेनिनसुला कहां पर इसमें दोस्तों? दे ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द करा पेनिनसुला, इसको हम बोलते हैं करा पेनिनसुला। तो याद रखना फुकेत बहुत फेमस है यार यहां पर। दिस इज द फुकेत। तो फुकेत कहां पर लोकेटेड है दोस्तों? फुकेत इज लोकेटेड ऑन द करा पेनिनसुला। करा पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड है, वेस्ट ऑफ द करा पेनिनसुला। दिख रहा है आपको? वेस्ट दिख रहा है, तो दिस इज लोकेटेड इन द, यहां पर है फुकेत, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है, सपोज दिस इज दी थाईलैंड, दिस इज थाईलैंड है, ये थाईलैंड है, तो कहां पर है आपका? दिस इज थाईलैंड, एंड ये थाईलैंड के अंदर में आपका ये क्या हो गया दोस्तों? दिस इज कारा पेनिनसुला, दिस इज कारा पेनिनसुला, और यहां पर है कारा पेनिनसुला के, और इसको हमने क्या नाम दिया है दोस्तों? फुकेत। दो इट इज लोकेटेड इन द कारा पेनिनसुला। टूरिस्ट रिजॉर्ट है थाईलैंड का, एंड ऑल्सो नोन होता है टीन माइन। टीन की यहां पर माइनिंग भी आपका होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज का अगला टॉपिक अपना वेस्ट एशिया। सर ये वेस्ट एशिया कहां है और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? देखो समझना तो पड़ेगा। तो वेस्ट एशिया अगर मैं देखूं आपका, तो देख रहे हो आप इधर, ठीक है, ये इंडिया है, तो इंडिया से इधर लाई करता है। सो दिस इज इंडिया, इंडिया से इधर लाई करता है। इसमें कौन कौन से अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो अरब प्रायद्वीप है ये भी आता है। अब अरब प्रायद्वीप क्यों कहते हैं हम इसको? देखो इधर तो है रेड सी लाल सागर, इधर है मेरे पास दोस्तों क्या? अरेबियन सी अरब सागर, और इधर क्या है अपने पास दोस्तों? दिस इज गल्फ ऑफ पर्सिया,
ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया, पारस की खाड़ी। तो देख रहे हो आप, एक साइड पानी, दो साइड पानी, तीन साइड पानी से घिरा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो पूरा का पूरा अरबियन पेनिनसुला प्लस ये जो इलाका है आपका ईरान, ठीक है, ये टर्की, ठीक है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, ये पूरा का पूरा जो इलाका होता है, इट कम्स अंडर द वेस्ट एशिया। सो हियर दिस इज द वेस्ट एशिया। पढ़ते हैं दोस्तों वेस्ट एशिया को, इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। जब मैं यूरोप से देखता हूं ना, तो यूरोप के लोग जो इसको देखते हैं, तो यूरोप तो वेस्ट में आ गया, तो ये ईस्ट के मिडिल में लाई करता है। ठीक है, देख रहे हो आप, ईस्ट के मिडिल में लाई करता है, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ईस्ट एशिया को क्या बोल दिया जाता है दोस्तों, आपका मिडिल ईस्ट भी, वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। तो मिडिल ईस्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। भाई यूरोप वाले लोग इधर से देखते हैं, अब इधर से देखोगे तो ये इसके मिडिल में है, ईस्ट एशिया के कहां है दोस्तों, आपका ये मिडिल में है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द मिडिल ईस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मिडिल ईस्ट। तो वेस्ट एशिया, ये बात समझ में आ गई आपको दोस्तों, फटाफट से बताएंगे मुझे। एनी डाउट, जल्दी बताओ यार गाइस, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो फटाफट से बता दो। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं। अब वेस्ट एशिया के बारे में आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। सो वेस्ट एशिया रीजन जो है, इसके अंदर में टर्की आता है आपका। ठीक है, टर्की कहां है सर, ये रहा दोस्तों, दिस इज द टर्की वाला पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं ये देखने पड़ेंगे, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से भाग जो हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं, फटाफट से देखते हैं दोस्तों। सो टर्की के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर देखिए पहला पार्ट देखो, ये रहा टर्की। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके बारे में अभी बताऊंगा। ऊपर आप देखोगे तो देखो यहां पर कैस्पियन सी, ठीक है, इधर अगर हम बात करेंगे सी ऑफ मरामरा, एगियन सी, इधर देखेंगे मेडिटेरेनियन सी, तीनों जगह से ऐसे कनेक्ट होता है। कैस्पियन नहीं, सॉरी, ब्लैक सी, इधर देखोगे तो अजोवा सी है ऊपर। देखो ये लोकेशंस आपको ना पता होनी चाहिए। अब कहां से पता चलेगी सर, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब आप ये चीजें मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सबकी टेबल के ऊपर मैप खुला होना चाहिए। मैप, कितने बच्चों ने मैप खोला हुआ है, सर हमने तो खोला ही नहीं है। मैप होता क्या, आधे बच्चे पूछेंगे अभी, आधों का तो पता क्या आएगा, अभी कहेंगे सर मैप भी जरूरी है क्या इसके लिए। जल्दी से मैप ओपन करो फटाफट से। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देखोगे तो एक तो जगह दिख रही है आपको, अभी टर्की में दिखाऊंगा। ठीक है, टर्की में ही दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखेंगे इसको। सो ये रहा टर्की। पहले बता देता हूं वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं। तो वेस्ट एशिया रीजन के अंदर में आपका टर्की आता है फर्स्ट कंट्री। टर्की के बाद में ईरान आता है, ईरान के बाद में इराक आता है, उसके बाद में जॉर्डन आता है, उसके बाद सीरिया आता है, फिर इजराइल आता है, लिबनन आता है ना, ये सारी कंट्री है। प्लस अरब प्रायद्वीप की भी कंट्री है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप का मतलब ये, ठीक है, ये जो हिस्सा है, तो कहने का मतलब है ये कंट्री तो है ही है। टर्की हो गया, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लिबनन जिसको एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो ये कंट्री तो है ही हैं। साथ साथ में अरब प्रायद्वीप की भी कंट्रियां, जिसमें कुवैत, ये वाली, जिसमें कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यमन, यूएई आता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। साथ ही साथ में अगर एशिया के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं, आप लोग समझदार भी हैं, आप लोगों को पता भी है कितना इंपॉर्टेंट है एशिया। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आता है एशिया से, और एशिया में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया तो पढ़ ही लेते हो ना। साउथ इंडिया में मेन, साउथ एशिया में सबसे मेजर पार्ट कौन सा होता है, सबसे मेन पार्ट होता है क्या आपका, एशिया, सॉरी इंडिया, और इंडिया तो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ ही लेते हो। सो दैट्स व्हाई अगर मैं बात करूं तो पूरी एशिया के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है आपका, वो कौन सा होता है दोस्तों, आपका वो होता है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया के बाद अगर कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेस्ट एशिया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरा यूरोप जो है या यूएसए की जो पॉलिसी है वो वेस्ट एशिया सेंट्रिक होती है। अरे यही तो चलता रहता है, पूरी की पूरी राजनीति यूएसए की नहीं चलती। आप बता दो मुझे। अगर मैं बात करूं इधर तो अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरेबिया, ठीक है, और उसके आपके अपोजिशन, उसमें अगर मैं अपोजिट में बात करूं आपका, तो आपको पता है दोस्तों किस प्रकार से ईरान का उसके साथ कट्टरपंथी चल रही है ना। मैं बात करूं तो इजराइल एक अलग ही ग्रुप है वहां पर, ठीक है, जो आसपास के देशों के साथ उनकी बन नहीं रही। ठीक है, सीरिया के अंदर में अलग से एक सिविल वॉर चल रहा है, आपको पता है, दैट इज द प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द रशिया एंड द यूएसए। सो कहने का मतलब
क्या है दोस्तों, मैं सिंपल आपको यही चीज समझाने की कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं कि अगर हम देखें यार, ठीक है, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो आपको ध्यान में रखना है, जिस चीज के मद्देनजर रख के ही आपको चीजें जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, देखना है, समझना है मेरे साथ और जानना है इसके बारे में। अरेबियन पेनिनसुला इट कंप्राइज द कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यमन एंड यूएई। अब मैं बात करता हूं फॉर यूरोपियन पीपल इट लाइज इन द मिडिल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट, सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मिडिल ईस्ट। अब यूरोपियन लोगों के हिसाब से देखोगे तो कहां पर, देखो ये रहा यूरोप। अब यूरोप के हिसाब से देखते हैं तो ये जो एशिया है ना, अब ये देखोगे तो ईस्ट हो गया भाई, ये वेस्ट में आते हैं तो ये ईस्ट में हो गए, ईस्ट के कहां पर लाई करते हैं, मिडिल के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मिडिल ईस्ट। तो आप सोचोगे सर वेस्ट एशिया भी बोल रहे हो, फिर आपको मिडिल ईस्ट भी बोल रहे हो, एक तो वेस्ट मतलब पश्चिमी एशिया, फिर आप मिडिल ईस्ट भी बोल रहे हो। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, मिडिल ईस्ट किन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, मिडिल ईस्ट है अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन पीपल, यूरोपियन पीपल इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आप एक एक कंट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्की। वेयर इज द टर्की, तो देयर इज द टर्की। ठीक है, ये रहा टर्की। वैसे इसमें बताऊं सो इसमें अगर हम देखें तो हियर इज द टर्की, देख रहे हो आप, एक ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। तो यहां अगर मैं टर्की बताऊं आपको तो दिस इज द टर्की। ठीक है, दिस इज टर्की, ये रहा टर्की देश। टर्की कैसा देश है जो आपका एशिया के अंदर में भी आता है और ये आपका यूरोप के अंदर में भी आता है, बट ज्यादा जो पार्ट है वो एशिया के अंदर होता है आपका। ऑल्दो इसका कुछ भाग जो है वो आपका उसके यूरोप के अंदर आता है, स्टिल हम इसको एशियन कंट्री के नाम से ही जानते हैं। ठीक है भाई, आता है इसका भाग मैंने मान लिया, बट स्टिल हम इसको एक एशियन कंट्री के नाम से क्या करते हैं दोस्तों, वी नो इट एज एन एशियन कंट्री, हम एक एशियन देश के रूप में इसको जानते हैं। फटाफट मैं चाहता हूं आप लोग एशिया का मैप ओपन करो दोस्तों, फटाफट जल्दी से, मैं भी ओपन कर रहा हूं, आप भी ओपन कीजिए। साउथ ईस्ट एशिया नहीं, एशिया का मैप ओपन करना अपने को। वेस्ट एशिया भी इसमें होगा शायद, हाँ वेस्ट एशिया है, ये रहा दोस्तों। ठीक है, वेस्ट एशिया का मैप इसके अंदर गिवन है। ठीक है, वेस्ट एशिया का मैप ओपन करो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है सारी चीजें अभी कर लें, बाद के लिए अपन कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब इसमें देखो टर्की, बिल्कुल ऊपर दिखेगा टर्की आपको। ठीक है, टर्की के देखोगे तो बिल्कुल आपका ऊपर टॉप में आपको टर्की दिखेगा। वैसे इसमें माउंटेन भी दिखा रखे हैं, बट माउंटेन अभी नहीं दिखेंगे, बाकी इसमें टॉरस माउंटेन दिखा होगा आपको दोस्तों ऊपर, तो बट माउंटेन अपने नहीं दिखेगा, अपने को बस एरिया देखना है। ठीक है, कहां पर है, टर्की दिख गया। चलो अब मैं टर्की के बारे में बात करता हूं, ये रहा टर्की। टर्की की लोकेशन देख लेते हैं पहले। टर्की के नॉर्थ में अगर हम बात करें तो यहां पर है ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी से थोड़ा सा ऊपर चलोगे यहां पर तो यहां पर आएगा अजोवा सी, देखो देखने पता चलेगा आपको अजोवा सी। वेस्ट एशिया में नहीं, एशिया के मैप में देखोगे तो आपको वेस्ट एशिया में आपको अजोवा सी भी दिखाई देगा। ठीक है, आप देखो वेस्ट ब्लैक सी के जस्ट ऊपर देखोगे तो यू कैन ऑल्सो सी द अजोवा सी। ब्लैक के जस्ट ऊपर देखो अजोवा सी मिलेगा आपको। अब मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इट वॉज आस्क्ड बाय द यूपीएससी, ये पूछा हुआ एग्जाम में पूछा जा चुका है, अजोवा सी कहां है, तो इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द किसके, ब्लैक सी के। नीचे देखो, नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी। नीचे देखो भूमध्य सागर है, दिख रहा है आप सभी को। इधर देखोगे तो यहां पर है सी ऑफ मरामरा। क्या है दोस्तों, सी ऑफ मरामरा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा बताओ, जिसको किसको नहीं दिख रहा बताओ, मैं दिखा देता हूं उसको। यहां पर है एक छोटा सा सी है, आपको दिखेगा सी ऑफ मरामरा। अच्छा, सी ऑफ मरामरा में यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है आपकी, अगर आपको दिख रही हो ये वाली जगह, और इस जगह को हम बोलते हैं, देखो ये जगह जो है ये, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं आपका, दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। स्ट्रेट पता है क्या होता है, स्ट्रेट इज नथिंग बट सर जल संधि। मैंने आपको बताया व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रेट मींस। स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, जल संधि। अब जल संधि क्या होती है सर जी, देखो कोई भी ऐसा इलाका दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। ठीक है, मान लो इधर भी वाटर बॉडी है ना, और इधर भी क्या है दोस्तों आपका वाटर बॉडी है, लेकिन बीच में ना ये लैंड मास है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इधर भी लैंड मास है और इधर भी लैंड मास है, तो ऐसी जो वाटर बॉडी बीच में दो जल ये क्षेत्रों को कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल हियर अगर मैं बात करूं आपका, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है दोस्तों, यहां पर है बॉस्फोरस स्ट्रेट।
तो इधर ऊपर कौन सा है दोस्तों, ऊपर है ब्लैक सी और नीचे किसको कनेक्ट कर रही है दोस्तों, सी ऑफ मारामारा। सो सी ऑफ मारामारा और इसको कनेक्ट कर रही है आपका दिस इज नोन एज द बॉस्फोरस स्ट्रेट। इसके जस्ट बाद में यहां पर देखो आप, यहां पर दिस इज नोन एज द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलस, ठीक है। अगेन सेम चीज है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट थी, दिस इज डार्डेनल स्ट्रेट। अब डार्डेनल स्ट्रेट जो है ये भी किसी को कनेक्ट कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है सर, इधर सी ऑफ मारामारा है और इधर अगर हम बात करें ये, सो इधर आपका दूसरा सी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एगियन सी। किसको क्या बोलते हैं, एगियन सी। दिख रहा है आपको सभी को, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा, क्विक फटाफट से बताइएगा दोस्तों। एगियन सी बोलते हैं, एगियन सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ये जो एगियन सी है ये किसका भाग है, ये मेडिटेरेनियन सी का भाग है, भूमध्य सागर का भाग है। आर यू गाइज एबल टू सी और नॉट? अरे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? खत्री साहब कहां ध्यान है, खत्री साहब इधर ध्यान दो। ऑक्सफोर्ड पुरानी एटलस है यार मेरे पास तो जो है उसमें तो अगर मैं बात करूं तो वेस्ट एशिया 63 पर है और 54 पर है, ठीक है। बाकी आप लोग देखो आपके मैप में कहां है। तो ये बात हमारी क्लियर हुई, ठीक है। सर अभी तक आपने क्या बताया, सर ने अभी तक 2 बातें आपको बताई हैं, ठीक है। पहला बताया मैंने स्ट्रेट ऑफ, पहले तो स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि। हमने बताया सर स्ट्रेट जो होती है जल संधि, जल संधि का मतलब है ऐसा इलाका जो 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। सर कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे तो हमारे पास यहां पर 2 स्ट्रेट बन रही हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलस और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ कौन सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट। इनको हम चैनल बोलते हैं, चैनल स्ट्रेट एक ही बात है। पहला है सर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये रहा दोस्तों स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। मित्रों यहां पर है ब्लैक सी, काला सागर, और ये है आपका सी ऑफ मारामारा, इसके बीच में है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। दूसरी जो है मेरे पास वो ये रही, ठीक है, मारामारा, और यहां पर क्या है दोस्तों, एगियन सी, एगियन सागर, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डार्डेनलस स्ट्रेट। सो 2 स्ट्रेट है मेरे पास, आपको मैंने ये बात पहले ही बताई। ये कहां पर है, यहीं पर स्थित है। बाकी लोकेशन वाइज नॉर्थ में इसके ब्लैक सी है, इधर सी ऑफ मारामारा भी है, इधर एगियन सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है ना। सो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है वेस्ट एशिया की। पूरी लोकेशन बताऊंगा मैं, किस किस से बॉर्डर लगते हैं, किस किस से नहीं लगते। कैपिटल सिटी जो है इसका वो नाम है, यहां सेंटर में है दोस्तों अंकारा। कैपिटल क्या है टर्की की, अंकारा। और ये यूरोप, इट लिंक्स यूरोप विद द एशिया, यूरोप और एशिया को जोड़ती है। देखो इधर यूरोप आ जाता है, इधर बुल्गारिया आ जाता है, बुल्गारिया का जो ये पार्ट है दिस इज इस्तांबुल, एक लिंक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी भी है आपकी, सबसे बड़ा शहर माना जाता है टर्की का, यहां पर इस्तांबुल। तो ये जोड़ता है किसको, इधर एशिया, इधर यूरोप और ये एशिया दोनों कनेक्ट भी करता है। सो टर्की लिंक्स यूरोप विद द एशिया। ये टर्की जो है वो एशिया को यूरोप से जोड़ता है दोस्तों। इट लाइज बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी। ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी, तो ब्लैक सी भूमध्य सागर और काले सागर के बीच में स्थित है। एंड अ पार्टी लाइज इन द यूरोप बट इट इज एन एशियन कंट्री। इसका कुछ भाग जो है, ये वाला भाग जो है देख रहे हो आप, ये यूरोप में लाई करता है, बट स्टिल हम इसको क्या मानते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज द एशियन कंट्री। बात थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही है जैसे पेचीदा है, लेकिन समझोगे तो बहुत आसान बात है। अभी तक मैंने क्या बताया कि ये कंट्री है भाई वेस्ट एशिया की 3री बड़ी कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है सर, पहली बात कूल। फिर मैंने बताया कैपिटल है अंकारा, ये रही। फिर मैंने बताया सर किस किस से बॉर्डर लगता है, कहां कहां पर है। तो बेसिकली ये जो टर्की है ना वो दोनों महाद्वीप में है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इनफैक्ट अगर इस टर्की की बात करें तो ये तो यूरोप को किससे, एशिया से कनेक्ट करती है, एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक, ब्रिज की तरह काम कर रही है। ऑल्दो इसका कुछ भाग जो है इस्तांबुल के इधर का भाग है वो यूरोप में आता है, बट स्टिल हम इसको कैसी कंट्री के रूप में जानते हैं, एशियन कंट्री के रूप में जाना जाता है। और टर्की को ना एशिया माइनर या हम सिक अल्म ऑफ यूरोप भी क्या कहते हैं के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिक मैन है या सिल्क अल्म है, ठीक है, या पता नहीं यार ये लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टर्की जो है इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, इसलिए इसको टर्की पेनिनसुला भी बोलते हैं। देख रहे हो आप, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, दैट्स व्हाट इज आल्सो द पेनिनसुला। सो टर्की जो है ये पेनिनसुला का भी पार्ट है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, आपका पेनिनसुला का भी पार्ट, इसको इसलिए हम इसको अंतोलिया प्लेटू भी बोलते हैं, अंतोलिया प्लेटू, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसकी लोकेशन वाइज चलता हूं दोस्तों। टर्की एशिया माइनर, ठीक है, लोकेशन वाइज तो पश्चिमी एशिया का तीसरा बड़ा देश है, राजधानी अंकारा है। ये यूरोप से हमें जोड़ता है दोस्तों, भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में स्थित है और आंशिक रूप से यूरोप में स्थित है, लेकिन स्टिल इसको हम एशियाई देश के रूप में जानते हैं, ठीक है। तुर्की जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए तुर्की को हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, टर्की पेनिनसुला। ये रही इसकी दोस्तों सिचुएशन, ठीक है, कहां पर स्थित है, कौन कौन से देश से कनेक्टेड है, आप देखोगे। सो हियर इट इज लोकेटेड टर्की। ऊपर देख रहे हो मेरे पास ब्लैक सी है, ये रहा ब्लैक सी के बाद यहां पर है सी ऑफ अजोवा, क्या है, अजोवा सी। इधर है मेडिटेरेनियन सी, जिसके इधर अगर आप देखोगे तो ये है दोस्तों एगियन सी। मेडिटेरेनियन का भाग है, एगियन है, इसको हम बोलते हैं एड्रियाटिक, ठीक है। अभी मैं बना देता हूं, ठीक है, आप देख लोगे, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, डोंट वरी। इधर आप चलते हो नेक्स्ट, तो नीचे साउथ में देखो किससे कनेक्ट हो रहा है, सीरिया से। सीरिया के बाद उधर चलते हैं आपका, तो अगर इधर चलते हैं आपका हम एशिया की तरफ, तो इधर अर्मेनिया से कनेक्ट हो रहा है, अर्मेनिया एशिया में, यहां पर सीरिया, सीरिया के बाद इराक, इराक के बाद अर्मेनिया, अर्मेनिया के बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद अगर मैं ऊपर बात कर रहा हूं तो हियर इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द रशिया, ठीक है, और रशिया से कनेक्ट है। और नीचे अगर हम देखें तो ये है आपका भूमध्य सागर, इधर एगियन सागर, ऊपर ये है सी ऑफ मारामारा एंड दिस इज द ब्लैक सी। तो ये इसकी क्या होगी, लोकेशन। अरे मैप रखोगे ना तो ही आएगा समझ में, ना तो बिना मैप के तो फिर भाई साहब ऐसे ही, मतलब समझ रहे हो आप, हवा में जाएगी सब कुछ बातें, ठीक है, हवा में जाएगी अगर आप सही से नहीं देख रहे हो तो। सो गाइस फटाफट से देखो, बढ़िया टॉपिक है। सो टर्की इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ में किससे बाउंडेड है, बाय द ब्लैक सी। देख लिया सर हमने, है ना, नॉर्थ में तो ब्लैक सी है ही है। साउथ में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट में क्या है फिर, जॉर्जिया और अर्मेनिया। इधर देखो दिस इज द जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद ये देश है आपका छोटा सा इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्मेनिया। विजिबल है आपको, मैं मैप में जो दिखा रहा हूं, ठीक है, विजिबल है या नहीं है, ठीक है, विजिबल है ना, हाँ आई थिंक विजिबल है दोस्तों, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है मुझे, है ना। टर्की, टर्की के बाद में देखो ये देश जो है ना ऊपर यहां पर, दिस इज जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद दिस इज अर्मेनिया, अर्मेनिया के बाद दिस इज इराक, इराक के नीचे देखो, ये देखोगे तो वैसे सीरिया के नीचे है, इराक के बाद इधर देखोगे तो ये क्या है, सीरिया। तो कुल मिला के इन देशों से लग रहा है। ऊपर जाओगे तो ये इराक के बाद में इधर ये आपका इससे भी लग रहा है, ईरान से भी। तो सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया एंड रशिया, इन देशों से आपका ये लगता है, बॉर्डर शेयर करता है। So Turkey is bounded by the north by the Black Sea, on the northeast by the Georgia, Armenia, on the east by the Azerbaijan and Iran, on the southeast by Iraq, Syria, on the southwest and west by the Mediterranean Sea and the Aegean Sea, and on the northwest by the Greece and Bulgaria. इधर आ जाओगे तो ये ग्रीस हो गया और इधर बुल्गारिया, ठीक है। तो इतने सारे देश जो हैं इनसे आपका दोस्तों ये लगता है, इसकी सीमा जो है वो आपकी शेयर होती है। आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कितने सारे देशों के साथ, कंट्रीज के साथ इसकी सीमा लग रही है। कैन यू सी दिस, है ना। अब आप पूछोगे सर इतना जोर क्यों लगा रहे हो उस टॉपिक पे, यार ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, आपको फंसा देगा वो, आपको फंसा देगा, आपसे ऐसे ही पूछेगा, बताओ इनमें से किसकी सीमा टर्की के साथ नहीं लगती। एंड हम 400% श्योर ऐसे सवाल वो ऑलरेडी पूछ भी चुका है यूपीएससी, और हमारे ना फिर सरपट गोल हो जाता है, अपने को पता ही नहीं होता कहां किससे लगती है किससे नहीं लगती। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इधर सीरिया, इराक, इधर ईरान, फिर आपका अजरबैजान, फिर आर्मेनिया, इधर है जॉर्जिया, इधर ये वाला पार्ट जो है आपका दैट इज रशिया, ठीक है। ऊपर अगर हम चलें आपका तो इधर से देखोगे तो टर्की के बाद इधर से बुल्गारिया और इधर है ग्रीस, इन सब से इसका जो सीमा है वो लगती है। अगर मैं वाटर बॉडी की बात करूं तो ऊपर है ब्लैक सी, इधर है आपका ब्लैक सी के बाद में सी ऑफ मारामारा, इधर है मेडिटेरेनियन सी, एगियन सी, इनसे आपका ये लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सिटीज, पहली सिटी है इसकी कैपिटल सिटी दैट इज अंकारा। सबको पता है अंकारा के बारे में, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस अंकारा। अच्छा सुनो मेरी बात, अंकारा को छोड़ो, क्लास खत्म होते ही वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्विज, ठीक है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्विज होगी आपकी, और ये क्विज होगी अपनी, इसके अंदर हम करेंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, 1 मिनट का एक रखेंगे, तो 10 मिनट की मैं आखिरी में क्विज कराऊंगा। कैसे ज्वाइन करनी है, कैसे करना है वो बताऊंगा। अच्छा, अभी ये दोस्तों देखो क्या होता है ना, एक रूटीन आपकी हैबिट में लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी अभी जो होगा, हो सकता है क्वेश्चन आपको आज के टॉपिक से ना मिले, थोड़े बाहर भी मिले, बट आगे आगे क्या है, क्वेश्चन भी इंप्रूव होंगे, आगे मतलब सब इंप्रूव होगा, और इसी के लिए ये क्विज आपसे कराई जा रही है। तो पार्टिसिपेट करना है आपको, ऐसा नहीं कि सर हम तो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट, भाई ऐसा नहीं करना, पार्टिसिपेट करोगे ना, और अपने फीडबैक देने आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं क्विज, ठीक है। आप तो बोलते हो कि सर अपने लिए, तो भैया आपके लिए क्विज हो रही है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है ना अकेडमी इसके लिए, मेरा तो रोल ही क्या है, ठीक है, मैं तो कोई पैसे मांगता ही नहीं हूं आपसे कभी, ठीक है। सो अनअकैडमी ना तो आपसे कोई पैसा ले रही है दोस्तों, तो आपके लिए एक चीज बनाई है, मैं चाहता हूं ये बेहतर हो। नहीं तो देखो, मैं इन चीजों को ना सबसे लास्ट में इंप्लीमेंट करने वाला आदमी हूं, आपको पता है, मैं थोड़ा सा, मैं ये ज्यादा चीजें, मतलब मैं विश्वास कम रखता हूं, बट ट्रूली स्पीकिंग मैं सोच रहा हूं कि ये अभी जिस फॉर्म में है इससे बेहतर हो सकता है, अच्छी हो सकती है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। तो जब हो सकती है तो कर क्यों नहीं रहे, हम करेंगे दोस्तों। आपका फीडबैक जरूरत है इसमें, आप जब हमें फीडबैक दोगे ना, आपके फीडबैक के बाद में इन सारी चीजों को देखा जाएगा, एंड देन वी विल डिस्कस, तब हम देखेंगे कि यार वास्तव में चीजें कितनी बेहतर हैं और कितनी बेहतर नहीं है। तो कैपिटल क्या है दोस्तों, कैपिटल की बात करें तो अंकारा, अंकारा इज द कैपिटल सिटीज, लाई करती है कहां पर, ये ब्लैक सी के पास में, मैंने बताया था ब्लैक सी लाइज इन द साउथ ऑफ द ब्लैक सी, ठीक है। कैपिटल अंकारा है, अंकारा के बारे में तो मैंने दिखाया भी था आपको, हियर दिस इज लोकेटेड अंकारा, ब्लैक सी के जस्ट साउथ में है, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद में बात करते हैं, दिस इज द कैपिटल ऑफ टर्की, टर्की की कैपिटल है, ऑन द एज ऑफ अंतोलिया प्लेटू, अंतोलिया प्लेटू के एज के ऊपर ये स्थित है। अगली जो है इस्तांबुल, देखो कैपिटल भले ही आपकी अंकारा है, बट इस्तांबुल जो है वो सबसे पॉपुलस कंट्री है, सबसे फेमस कंट्री कह रहा हूं, सबसे फेमस जगह है, और सबसे मतलब पॉपुलेशन वाली सिटी है, आपकी डेंसिटी सबसे फेमस शहर है आपका यहां पर है दोस्तों। अगर और आप बड़ा करके देखना चाहते हो तो इस्तांबुल जो है देखो यहां पर लोकेटेड है, बिल्कुल बॉस्फोरस स्ट्रेट जो बताई थी ना मैंने आपका, सो बिल्कुल एकदम बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर लोकेटेड है क्या आपका इस्तांबुल। सिचुएटेड ऑन द पेनिनसुला, सराउंडेड ऑन द 3 साइड बाय द वाटर ऑफ द सी ऑफ मरामरा, एक तरफ मरामरा है, दूसरी तरफ बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और तीसरी तरफ क्या है दोस्तों आपका गोल्डन हॉर्न, ठीक है। तो ये आपका स्थित है, कहां स्थित है मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इट इज लोकेटेड हियर, यहां पर है दोस्तों, देखो दिस इज इस्तांबुल, ये रहा इस्तांबुल। अब देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट के ऊपर है, सी ऑफ मरामरा है और गोल्डन हॉर्न, तीनों तरफ से देखोगे तो वाटर से है, तो ये पेनिनसुला के ऊपर में आपका ये स्थित है। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, इस्तांबुल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है, सब लोग जानते हो, ओल्ड कैपिटल है किसकी, टर्की की ओल्ड कैपिटल सिटी है, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हिस्टोरिक एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, तभी तो फेमस है, तभी तो लोग यहां घूमने जाते हैं, तभी तो लोग यहां पर छुट्टियां मनाते हैं आपका इस्तांबुल के अंदर जाके, ठीक है। और सलमान खान की बहुत पिक्चर शूट होती है इस्तांबुल के अंदर, ठीक है, काफी सारी जो आपकी पिक्चर्स है सलमान खान की वो इस्तांबुल में बनती है, ठीक है। किक भी शायद इस्तांबुल में बनी थी अगर आपको याद हो तो, है ना। आगे बढ़ूं, याद रहेगा, टर्की हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत कोई डाउट टर्की के अंदर, कमेंट बॉक्स में यार इंतजार है मुझे आपका। यस शीनू आप लेट हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ। हो गया, जल्दी कमेंट बॉक्स में यार, मुझे आपके थम्स अप का इंतजार रहता है, ताकि आप बताओ मुझे कि हाँ सर ओके की रिपोर्ट है, फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई बात नहीं, मूवी नहीं देखते तो छोड़ दो, कौन सी आफत है, नो दिक्कत। रिपोर्ट ओके की है क्या, रिपोर्ट ओके है और नॉट रिपोर्ट ओके है ना, नो डाउट ना। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक बार खुद से भी देखोगे अच्छे से हो जाएगा। 2 ही सिटी इंपॉर्टेंट है जो टर्की में हमें एज एन इंडियन याद रखनी है, एक तो अंकारा और दूसरी इस्तांबुल। अंकारा क्यों, क्योंकि कैपिटल है, इस्तांबुल क्यों, क्योंकि भाई पुरानी है, एंशिएंट सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, फेमस है, जानते हैं हम आपका, है ना, और वर्ल्ड की हिस्टोरिक सिटीज के अंदर इसका नाम आता है, और एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट
स्टेशन है, तो कभी हो सकता है आपको और मुझे जाना भी पड़ जाए। अब आते हैं सीरिया। सीरिया कौन नहीं जानता दोस्तों, सिविल वॉर के लिए पूरे देश भर में पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, पूरा सीरिया जो देश है इसकी पूरी यार तबाही हो चुकी है, पूरा देश जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सी वार दैट इज बेसिकली जो चल रहा है आपका यूएस और रशिया के बीच में, पूरी सिटी का नाश कर दिया यार। चलो ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कहां कहां पर स्थित है ना। सो देखो ये था टर्की। टर्की के थोड़ा सा नीचे चलते हैं दोस्तों, टर्की के जस्ट साउथ में ही तो है आपका सीरिया। तो बॉर्डर किससे लग रहा है, टर्की से बॉर्डर लगता है, इधर इराक से बॉर्डर लगता है, नीचे जॉर्डन से बॉर्डर लगता है, इधर इजराइल से, लिबनन से, इधर इजराइल से बॉर्डर लगता है। ठीक है, तो ये होगी सारे बॉर्डर की बात कि किस किस जगह से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर बॉडी में देखोगे तो सीरिया इधर से किससे स्थित है आपका, देखो भूमध्य सागर। तो क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है, नहीं, ये एक लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो सीरिया सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, इज इट अ लैंडलॉक कंट्री, तो आप बोलोगे सर नो इट इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से स्थित है। चलो छोटी मोटी बात और है, कर लेते हैं। तो सीरिया कहां पर है, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। देख रहे हो आप, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ईस्टर्न एंड के ऊपर स्थित है। थोड़ा पीछे लेके चलूंगा मैं आपको, ठीक है, पीछे वाले मैप में मैं दिखाऊंगा आपको, यहां पे देखेंगे आप मेरे साथ। सो कहां पर लोकेटेड है यहां पर सीरिया, तो दिस इज द टर्की, टर्की के जस्ट साउथ में है ना। अब ये देखो, ये है भूमध्य सागर मेरे पास पूरा का पूरा, दिख रहा है आपको, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अब ये जो भूमध्य सागर है इसके जस्ट ईस्ट में ये पार्ट है, और इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं आपका दोस्तों, सीरिया। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी के पूर्व में स्थित है सीरिया। ठीक है, तो ये बात क्लियर रहेगी आपको। चलो सर क्लियर है। पहला पॉइंट, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। भाई भूमध्य सागर के पूर्वी एंड पर, पूर्वी तट पर स्थित है। एंड टू द साउथ ऑफ द टर्की, टर्की के तो साउथ में है ही, मैंने देख ही लिया, ये टर्की है, टर्की के साउथ में है। और यहां पर भी तो हमने देखा था, दिस इज टर्की, टर्की के जस्ट कहां है दोस्तों, साउथ में, सीरिया है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कैपिटल है दमास्कस। कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, दमास्कस कैपिटल है। एन एरिया इंक्लूड्स द टेरिटरी ऑफ द गोलन हाइट्स that has been occupied by the Israel since 1967. It is an area, it area includes the territory in the Golan Heights. Golan Heights का इलाका इसके अंदर आता है, जो बेसिकली 1967 में जिसपे इजराइल ने क्या कर लिया था, कब्जा। 7 डे वॉर जो चला था, जिसमें 7 देशों को हराया था इजराइल ने अकेले ने। Syria is bounded by the Turkey in the north, by the Iraq in the east, and the southeast by the Jordan in the south, and the Lebanon and Iraq and the Israel in the southwest. ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब मैं ज्यादा इसकी हिस्ट्री तो पढ़ूंगा नहीं कि अभी वर्तमान में कौन है, आईएस के बारे में, तो वो अलग मुद्दा है यार, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ज्योग्राफी, तो हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस ओनली द ज्योग्राफिकल पार्ट, है ना, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल पार्ट को देखते हैं। सो हेयर अगर आप बात करो तो सीरिया, तो इधर बात करते हैं, ऊपर है आपका टर्की, टर्की के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है, यहां पर टर्की, यहां पर नीचे अगर हम बात करें तो जॉर्डन, इधर बात करें तो इराक, काफी सारा एरिया इराक से लगता है इसका, ठीक है, यहां पर देख रहे हो आप, और इधर अगर बात करें तो लिबनन, और इधर बात करता हूं तो मैं वाटर बॉडी है। ठीक है, सो ये हो गया सीरिया के बारे में फिनिश। सीरिया भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर और टर्की के दक्षिण में स्थित है। यहां की राजधानी है आपका दमास्कस, दमास्कस की कैपिटल है। ठीक है, इस क्षेत्र में गोलन हाइट्स का क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। सीरिया के उत्तर में तुर्की, ठीक है, दक्षिण में जॉर्डन, और पूर्व में और उत्तर दक्षिण पूर्व में इराक, और इधर अगर बात करोगे पश्चिम में तो दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन जो है वो शामिल है। अब इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है, कैपिटल, पहली तो कैपिटल सिटी है दोस्तों जिसको हम बोल रहे हैं दमास्कस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी दैट इज दमास्कस। सो ये जो है डेजर्ट के ऊपर स्थित है, इट इज लोकेटेड ऑन द डेजर्ट फ्रिंग, अरे यहां पर डेजर्ट भी है तो डेजर्ट के ऊपर स्थित है, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटी में से एक है दमास्कस। ठीक है,
आज तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है सीरिया, एक आपका सिविल वॉर के चलते। लेकिन अगर हम बात करें तो दोस्तों दमास्कस जो है, दिस इज वन अमंग द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम शहर है ना उनमें से एक है। द कैपिटल इज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट वर्क एंड इट्स सेंटर फॉर द लाइट इंडस्ट्रीज। आप में हस्तशिल्पकारी जो है उसके लिए ये शहर जो है, ये जो आपका दमास्कस है ये फेमस है। लाइट इंडस्ट्रीज के लिए ये जो है आपका ये फेमस है। सो दो चीजों के लिए बहुत फेमस है आपका। तो सिचुएटेड ऑन द डेजर्ट फ्रिंज, इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सिटी, कैपिटल एंड ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट वर्क्स एंड द लाइट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। अगली बात करते हैं तो दोस्तों बनियास एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, भूमध्य सागर पर स्थित है, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज जो है वो स्थित है। और इन्हीं ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा किया गया था किसके द्वारा? आईएसआईएस के द्वारा। जो आईएसआईएस के लोग जो अपना काम चलाते थे ना, हथियार खरीदते थे, वो तेल को ही तो बेच के खरीद रहे थे। अगली बात है दोस्तों आपका लताकिया, द चीफ पोर्ट ऑफ द सीरिया इन द मेडिटेरेनियन कोस्ट। तो कहने का मतलब है 3 इंपॉर्टेंट जगह है दमास्कस। वैसे तो दमास्कस ही याद रखो आप, और आपको करने की जरूरत नहीं है। दमास्कस कैपिटल है दोस्तों, एंशिएंट सिटीज में से एक है, दुनिया की सबसे पुराने शहर में से अगर मैं मानूं तो एक है आपका दमास्कस, और कैपिटल है। साथ साथ में आपका पुराने कपड़ा उद्योग के लिए बहुत, हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, हस्तशिल्पकारी के लिए, साथ ही साथ लाइट इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। बनियाज आपका ऑयल रिफाइनरी है वहां पर, और मेडिटेरेनियन सी पर स्थित एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, भूमध्य सागर में बहुत बंदरगाह स्थित है यहां पर। और लताकिया जो है दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पोर्ट जो आपका भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज, ये इंपॉर्टेंट शहर है। अगली बात करते हैं दोस्तों लिबनन। लिबनन जो है इसको हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड इसको हम कहते हैं। किसको? लिबनन को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों वो बोला जाता है। यहां पर आप देखोगे तो दोस्तों यहां पर है, सीरिया के जस्ट इधर देख रहे हो आप, दिस इज द एरिया ऑफ द गोलन हाइट जो मैं बता रहा था आपको दोस्तों, ये गोलन हाइट का एरिया है। ठीक है, वैसे इसके ऊपर आज कब्जा किसका है? कब्जा है दोस्तों इजराइल का। दिस इज द एरिया ऑफ द गोलन हाइट्स। कैन यू सी दिस? मैंने थोड़ा थोड़ा इसको आपका कलर चेंज कर दिया गोलन हाइट्स का। तो दिस इज द एरिया ऑफ द गोलन हाइट्स जो बेसिकली अभी किसके कब्जे में है? ये इसका, तो ये सीरिया का ही पार्ट आता है। अब लिबनन की बात करते हैं तो लिबनन ये रहा, इसकी कैपिटल है यानी बैरत। ठीक है, बिल्कुल आपका जो भूमध्य सागर इसके तट पर स्थित है। माउंटेनियस लैंड है, पर्वत हैं बहुत ज्यादा, 220 किलोमीटर लॉन्ग एंड वेरिंग बिटवीन 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर वाइड इन द मेडिटेरेनियन सी। अधिक चौड़ा देश नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पर मैक्सिमम ये 60 किलोमीटर तक चौड़ा होता है दोस्तों। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम यहां पर है, ये 60 किलोमीटर वाइड है। यहां पर अगर हम देखें इसको, यहां पर देखोगे तो 60 किलोमीटर वाइड है बस। ठीक है, और मिनिमम जो है यहां पर 30 किलोमीटर। हाँ, लंबाई में ऐसे बात करोगे तो लगभग 220 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई है। भूमध्य सागर पर स्थित है, और कहां का स्थित है? बिटवीन इजराइल एंड, देखो इधर देखोगे तो इजराइल है, और इधर क्या है दोस्तों? सीरिया। तो इजराइल, सीरिया, और इधर क्या है? भूमध्य सागर। तो अगर मैं इसका बॉर्डर बताऊं, अगर आप पूछो सर इसका बॉर्डर कहां कहां किस किस से लगता है लिबनन का, क्या बताओगे? इधर तो है साउथ में इजराइल, इधर पूरा का पूरा क्या है? सीरिया, और इधर वेस्ट पार्ट में क्या है दोस्तों? आपका भूमध्य सागर। ठीक है, सो लिबनन इसको हम स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ में माउंटेनस एरिया है, पर्वतीय इलाका है, 220 किलोमीटर लंबा है। मैक्सिमम चौड़ाई जो है वो है आपका 60 किलोमीटर, मिनिमम 30 किलोमीटर। इजराइल और सीरिया के बीच में। कैपिटल क्या है दोस्तों? बैरत। बैरत कैपिटल है, कैपिटल सिटी नॉन फॉर द पेरिस ऑफ लिबनन। ठीक है, इसको बैरत को क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिस ऑफ लिबनन। ठीक है, देश को, पूरी कंट्री को हम कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। ठीक है, कंट्री को हम क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। और इसमें भी एक जगह है बैरत जिसको हम पेरिस कहते हैं लिबनन का। भाई साहब, लाइज एट द क्रॉस रोड ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तीनों के क्रॉस रोड पर स्थित है आपका। देखो इधर है तो इधर चला जाता है, फिर इधर आ जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? अफ्रीका, और इधर आ जाता है क्या आपका दोस्तों? यूरोप। तो इट इज लोकेटेड द क्रॉस रोड ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। कंट्रीज लीडिंग कमर्शियल सिटी, फ्री पोर्ट फैसिलिटीज एंड ऑल्सो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है त्रिपोली। त्रिपोली भी फेमस है, क्यों? इट इज अ मेजर पोर्ट सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न लिबनन, हैज ऑयल रिफाइनरीज। त्रिपोली के अंदर ऑयल रिफाइनरीज है हमारी ज्यादा। उसके बाद आपका सैदा, सैदा चीफ कमर्शियल सेंटर है एंड एंटरपोर्ट ऑफ इराकी एंड सऊदी ऑयल।
मुख्यतः जो इराक और सऊदी का जो आपका ऑयल है ना, वो आपका यहीं से आता है, सैदा से आता है। मेजर ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड हेयर, और यहां पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, डन है दोस्तों, क्लियर है ये बात। तो मेन चीज है यहां पर याद रखनी है बैरत, और बैरत के बाद है त्रिपोली। बैरत को हम क्या बोलते हैं, पेरिस ऑफ लिबनन कहते हैं। ठीक है, पेरिस ऑफ लिबनन कहते हैं। इट इज ऑल्सो द क्रॉस रोड, बिकॉज ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों मिलते हैं। कंट्री का लीडिंग कमर्शियल सिटी है, फ्री पोर्ट है दोस्तों। इट फैसिलिटेट द ऑल्सो द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर भी इसको माना जाता है दोस्तों। त्रिपोली भी फेमस है दोस्तों। त्रिपोली जो है इट इज द मेजर पोर्ट लिबनन का, जहां पर ऑयल रिफाइनरी यहां पर स्थापित है। दोस्तों अभी के अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, विल डू द 10 क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन का टाइम होगा दोस्तों आपका 1 मिनट, आपको करना है। एंड क्विज विल बी बेस्ड ऑन द वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर पूरी क्विज जो होगी वो आपकी बेस्ड होगी। ठीक है, किसके ऊपर क्विज होगी आपकी दोस्तों, क्विज होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। कब कराओगे सर, अभी कराऊंगा। कितनी देर में कराओगे सर, 5 मिनट के बाद होगी। बस एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद क्विज करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चों को ये अटेंड करनी है क्विज। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ही के लिए दोस्तों क्विज अटेम्प्ट करनी है, और आपको जो फायदे और नुकसान दिखे ना इसके, आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में, बताओगे। ठीक है, अब आते हैं जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन कहां है सर, जॉर्डन अभी हम पढ़ रहे थे दोस्तों, यहां पर देखा था, देखो हमने ये देखा था क्या, लिबनन, लिबनन के बाद इधर सीरिया, सीरिया के जस्ट साउथ में आ जाओ तो जॉर्डन है। ठीक है, सीरिया के जस्ट साउथ में आ जाओ तो ये है जॉर्डन। जॉर्डन के इधर चले जाते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, सऊदी अरेबिया। इधर बात करें तो क्या आ जाता है, इजराइल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जॉर्डन कैपिटल है इसकी अमान। कैपिटल क्या है दोस्तों, कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज नोन एज द अमान। अमान इसकी कैपिटल है दोस्तों, यहां पर लोकेटेड है, दिख रहा है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है जो आपको याद रखना पड़े, है ना। ये देश ऐसे हैं छोटे छोटे, और इनमें से छोटी छोटी बात याद रखनी है। लेकिन हाँ, टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इजराइल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कैपिटल है अमान। इस देश को, जॉर्डन को हम लैंड ऑफ 7 हिल भी बोलते हैं, 7 पहाड़ियों का देश भी, जगह भी इसको बोला जाता है। कैपिटल इसकी अमान। जॉर्डन जो है इट हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सबसे छोटी तटीय सीमा है। कितनी, मात्र 20 किलोमीटर, 20। मतलब या तो किसी देश की सीमा है ही नहीं, या तो समुद्र से लगता ही नहीं है, या तो लैंडलॉक है। लेकिन अगर है तो फिर अच्छी खासी है, लेकिन इसकी सबसे कम जो है वो सीमा है हमारी। और इसकी सीमा कितनी है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसकी सीमा जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। सर इसकी सीमा है 20 किलोमीटर ओनली। ठीक है, कितनी है दोस्तों, ओनली 20 किलोमीटर। सो इट हैज अ सीमा ऑफ ओनली 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की है। अब कैपिटल सिटी क्या है, अमान। अमान जो है इट इज द कंट्री कैपिटल एंड इज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर। कंट्री की कैपिटल है और मुख्य इंडस्ट्रियल सेंटर है। इट इज ऑल्सो द हब ऑफ जॉर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो जॉर्डन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, उसका हब भी है यहां पर। उसके बाद है अकूबा, ओनली पोर्ट ऑफ द कंट्रीज ऑन द गल्फ ऑफ अकूबा। ठीक है, यहां पर गल्फ ऑफ अकूबा के अंदर देखो, ये दिख रहा है, दिस इज गल्फ ऑफ अकूबा। एकमात्र बंदरगाह है इस पोर्ट का, इस देश का। ठीक है, दिस इज द एकमात्र बंदरगाह ऑफ दिस पोर्ट। ठीक है, ठीक है, एकमात्र ये आपका क्या है दोस्तों, बंदरगाह। सो दिस इज जॉर्डन, लैंड ऑफ द 7 हिल। ठीक है, अब 1 सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, जस्ट मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों अभी क्विज करेंगे। ठीक है, अभी अपन करेंगे क्विज। एक 20 क्वेश्चन का एक सेशन में करने वाला हूं।
20 नहीं 10 क्वेश्चन, छोटा होगा 10 क्वेश्चन, एक मिनट का एक क्वेश्चन करेंगे। सो जल्दी हो जाएगा। सो जस्ट बी विद मी, मेरे साथ रुकिएगा 2 मिनट के लिए। करना कैसे है 2 मिनट में अभी आपको समझा दूंगा मैं सारी चीज, करना कैसे है आपको। अनअकैडमी ऐप ओपन कर लीजिएगा सभी बच्चे, जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो अनअकैडमी ऐप ओपन कर, डाउनलोड कर लो फटाफट से, ठीक है। देखिए जल्दी से एक बार देख लेंगे कैसे आप क्या करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको सभी बच्चों को क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को यही काम ध्यान में रखना है। इधर आपको क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी जो है अपनी क्विज जो है आप ओपन कर लो। अनअकैडमी ऐप ओपन कर लो आप सभी लोग फटाफट से। सो क्या करना है कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। अनअकैडमी ऐप ओपन करोगे, डाउनलोड करना है आपको अनअकैडमी की ऐप, उससे जाके उसके बाद आपको टेस्ट सेक्शन के अंदर जाना है यहां पर, ठीक है। गोल में चूज करना है यूपीएससी सीएससी प्लस, यहां पर देख रहे हो प्लस, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर, उसके बाद गोल जो यहां पर आना चाहिए आपका यूपीएससी सीएससी आ गया। उसके बाद आप जाओगे प्लस के ऊपर, क्लिक करोगे ना प्लस पे क्लिक करते नीचे यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है टेस्ट का ऑप्शन, टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद आप जाओगे इधर जाना है आपको ज्वाइन क्विज ज्वाइन करनी है सभी बच्चों को, ठीक है। ज्वाइन क्विज के बाद आपसे कोड मांगेगा। तो जो पूरा प्रोसेस है कुछ ऐसा होगा, आपको क्या क्या करना है यहां पर ध्यान से देखोगे। क्विज होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्वेश्चन क्विज करेंगे हम। 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का टाइम होगा आपका 1 मिनट, है ना। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करेंगे। आप सभी बच्चे मेरे साथ में विद्यमान रहोगे, क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना, जल्दी से। तो सिंपल है, पहला स्टार्ट करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। स्टेप 2 के अंदर में अपने आप को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद में गोल जाएगा आपका क्या, यूपीएससी सीएससी, ठीक है। उसके बाद में प्लस पे गए हम, प्लस पे जाने के बाद यहां पर सेक्शन में जाएंगे टेस्ट के सेक्शन में, और उसके बाद करना है क्विज ज्वाइन। आपसे कोड मांगेगा, आपको कोड एंटर करना है। दोस्तों कोड कौन बताएगा सर, कोड मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कोड मैं बताऊंगा आपको, कोड क्या होगा। 10 क्वेश्चन, 1 मिनट का एक क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट लपेट देंगे दोस्तों इसको। चलिए फटाफट से मैं क्वेश्चन आपको मैं कोड बता देता हूं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्विज है, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। ये कोड आ गया दोस्तों 500 857, ठीक है। मैं भेज रहा हूं आपका टेलीग्राम पे भी 50857। ये कोड है, ज्वाइन कर लो दोस्तों इसको, 50857, ठीक है। इसको फटाफट से ओके, सो दिस इज द कोड। फटाफट से ज्वाइन करो यार, फटाफट से आप लोग जितने भी हैं। कोड यहां डालना है, और कोड जहां पे अपन ने डाला, ठीक है ना। तो आज का जो कोड है हमारा, कोड क्या है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एंटर कोड के अंदर कोड डाल देना आपको। जल्दी आ जाओ, ज्वाइन कर लो फटाफट से। कि डेली काम करना है। अगर मतलब मैं यहां पे अभी तो मैं लाइव दिखूंगा आपको, अगर मैं लाइव नहीं भी हूं ना तो क्लास अब से खत्म ऐसे ही होगी।
मतलब मैं चला जाऊंगा बट क्विज चलेगी, आप क्विज अटेम्प्ट करोगे सारे के सारे बच्चे। जल्दी आओ फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव 2 मिनट्स, आफ्टर दैट विल स्टार्ट दिस क्विज। जल्दी से आ जाओ फटाफट, ज्वाइन कर लो यार इसको। 500 बच्चे थे अभी क्लास में, 550, अब कितने आएंगे मैं देखता हूं यहां पे। फटाफट आ जाओ। प्रोसेस पता है सभी को? आएगा क्विज वाला तौफीक आ रहा है? नहीं तो ऐप को अपडेट कर लो। ऐप आपकी अगर नहीं आ रहा दैट मींस ऐप अपडेट मांगेगा आपको, ऐप को अपडेट करना पड़ेगा आपको। देखो प्रोसेस तो ये है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, रजिस्टर कर लो, गोल में जाओ यूपीएससी सीएससी। उसके बाद नीचे टेस्ट का क्वेश्चन ऑप्शन, टेस्ट का नहीं आएगा ऑप्शन, नीचे आएगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन आएगा, टेस्ट का नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा क्विज। सो क्विज में जाना है, टेस्ट में जाना है, टेस्ट के बाद आएगा ज्वाइन क्विज। उसके बाद आपसे पूछेगा एंटर कोड, कोड कर दो एंटर, जब कोड एंटर कर दोगे उसके बाद में चल जाएगा, ठीक है, कोड आप एंटर करोगे तब चलेगा। ठीक है, कितने बच्चे आ चुके हैं सर? 276 बच्चे आए हैं अभी। तो क्या स्टार्ट कर दूं मैं क्विज? नहीं, अभी टाइम लेते हैं थोड़ा सा और, टाइम लेते हैं थोड़ा सा और। जल्दी आओ यार, फटाफट ज्वाइन करो जल्दी से। सारी चीज बता दी, सारा प्रोसेस आपको बता दिया, तो अब तो फटाफट ज्वाइन किया करो, है ना। ये आप ही के लिए काम है, आप ही के लिए कराया जा रहा है, आप ही के लिए चीजें हैं, सो इसको आप थोड़ा सीरियस लिया करो और आके ज्वाइन करो फटाफट से। 300 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी आ जाओ यार फटाफट से। 550 बच्चों ने क्लास अटेंड की है और क्विज में आप सिर्फ 300 बच्चे। ऐसा डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स क्यों? तीन 314, 315, 3:23 होगी। वील स्टार्ट एट 3:25, 3:25, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको। और ये डेली का काम होगा अपना, तो इसकी आदत डाल लो अभी आप लोग। क्लास करने के बाद सभी को क्विज करनी है, तो आदत डाल लो। वी हैव 2 मिनट मोर, 2 मिनट के बाद वील स्टार्ट दिस क्विज। 2 मिनट के बाद मैं इसको शुरू कर दूंगा। शिवानी आ रहा है? ज्वाइन का ऑप्शन कैसे नहीं आता बताओ? आ रहा है, ठीक है, आप एक बार चेक करो, ठीक है। अगर देखो कुछ बच्चों के पास ना ऐप उनका हो सकता है वो पुराना हो गया है, तो हो सकता है आपको ऐप को अपडेट भी करना पड़े। तो अगर ऐसा है तो आप ऐप को अपडेट कर लो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अपडेट योर ऐप। आप ऐप को अपडेट भी कर सकते हो अगर इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम है। देखो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे करना है कैसे नहीं, तो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने है, ओके, पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने है।
चलिए करेक्ट हो जाइए फटाफट से। पहला सवाल है यहां पर दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो चाइना के साथ में अपना टेरिटोरियल बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो पहले अगर हम बात करें तो म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया। ऑप्शन है ओनली 2 and 3, सेकंड बी और सी है 2 and 3, ठीक है, या डी है ऑल ऑफ द अबव शेयर्स द बाउंड्री विद चाइना। जल्दी बताओगे, 10 सेकंड का समय मेरे पास बचा हुआ है, 10 सेकंड यू हैव, जल्दी बताओ फटाफट से। सो हियर इज द गाइस, क्वेश्चन नंबर सी आपका सही था और रैंक फर्स्ट हिरांजन बिस्वास, गुड। ये तो हमने देखा ना अभी, साउथ ईस्ट एशिया में देखा था, तो किसकी बाउंड्री नहीं लगती जस्ट आपको वो बताना था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द लैंडलॉक कंट्रीज। लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी इसमें से, लैंडलॉक मतलब चारों तरफ जिसमें आपका सिर्फ जमीन ही जमीन है, बॉर्डर जो लैंडमास ही लैंडमास है, ओशियन नहीं है। पहला बोल रहा है बेलारूस, दूसरा बोल रहा है यूक्रेन, तीसरा बोल रहा है पोलैंड और चौथा बोल रहा है दोस्तों ऑस्ट्रिया। बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इनमें से कौन सा देश है ऐसा जिसकी जो है सिर्फ और सिर्फ आपका लैंड बाउंड्री है जिसके पास में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम देखें तो कोई भी आपका जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या है, यहां पर क्वेश्चन है मेरे पास कि इनमें कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक नहीं है, ठीक है, मतलब आपका वाटर से भी, वाटर बॉडी जो है उसकी लगती है, लैंडलॉक नहीं है, वो आपको बताना था। चलिए 7 सेकंड का समय आपके पास शेष है। आई होप आपका आंसर आ गया सभी का, सी इसका सही जवाब था और 38% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मयूरी, अगेन वेरी गुड, ठीक है, मयूरी कल से हम क्विज कर रहे हैं
और इन्होंने मान लिया है, मैंने तो मान ही लिया है कि क्विज में यही टॉप करेंगी भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, एंटीगुआ एंड बारबुदा आर द आइलैंड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी। जो एंटीगुआ है और आपका बारबुडा है, ये किस जल राशि में स्थित है, किस आपकी जल की बॉडीज के अंदर स्थित है, मतलब कहां स्थित है। पहला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा है कैरेबियन सी, तीसरा है साउथ चाइना सी और डी पर है अरेबियन सी, अरेबियन सागर। तो आपको मुझे बताना है दोस्तों कहां पर ये लोकेटेड है ना। आपको पूछा क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुदा किस वाटर बॉडी के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। यू हैव टू टेल मी एंटीगुआ एंड बारबुदा, दीज आर द आइलैंड विच आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी, किस पर स्थित है। पहला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, दूसरा है कैरेबियन सी, तीसरा है साउथ चाइना सी एंड नंबर 4 पर है दोस्तों अरेबियन सी। बताइए किस पर स्थित है, किस पर नहीं है आपका दोस्तों ये। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन, आंसर ये आपके सामने है, स्क्रीन पर है। और आंसर क्या कह रहा है दोस्तों, 20 का सही जवाब था। 45% बच्चों ने सही जवाब दिया। और अगर मैं सही जवाब में नाम देखूं तो सही जवाब में नाम जो है वो किस किस का आ रहा है मेरे पास, वर्क ही नहीं कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, पहला है सिटी जिसमें अलीपो, दूसरा इधर है मेरे पास सीरिया, इसके बाद है मुसैल, इधर है ईरान, इधर है हाइफा, इधर क्या इजराइल। शहर दिए हैं मैंने, देश दिया है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही तरीके से मेल खाता है। पहला है अलीपो, सीरिया, मुसैल, इराक, हाइफा, इजराइल। आपको सही तरीके से जो मेल खाते हैं उनके बारे में बताना है। ए 1 और 3 ओनली, मतलब अलीपो सीरिया में है, हाइफा इजराइल में है। दूसरा कह रहा है सिर्फ बी सही है, मुसैल इराक में है। तीसरा कह रहा है सी आपका यानी कि 2 और 3 दोनों सही हैं, केवल 2 से। आप कहोगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं इराक के अंदर। दोस्तों मैं बता देता हूं, वैसे तो अभी इराक आएगा, बाकी हमें सिर्फ वो शहर पढ़ना है जो ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे शहर जो हैं वो न्यूज में रहे हैं, तो वो दे आर पार्ट ऑफ द करंट अफेयर, तो आपको वहां से पता चलते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, यार 3 मिनट लेफ्ट, कौन सा सही है इसके अंदर, जल्दी बताइए। ठीक है, ए बी सी और डी, चलिए आंसर लॉक हो चुका है एंड इन दिस केस डी अपना सही जवाब था। और शुभम चौधरी ऊपर चल रहे हैं, अतिथि कांत, पूजा मॉल, प्रभाकर बहुत बढ़िया, प्रभाकर, प्रबंध दास, कुमार सुधीर, हरिप्रिया एमएस, गुड। हिरांजन नीचे, कोई बात नहीं हिरांजन, थोड़ा अच्छे से करेंगे और आ जाएंगे जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कुछ देश बताए गए, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। Which of the country given above has the border with the Caspian Sea? ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसका बॉर्डर कैस्पियन सी से लगता है। किसकी सीमा कैस्पियन सी से लगती है। चलो कोई बात नहीं, वो ढूंढ लो जिसकी सीमा आपको लगता है कैस्पियन सी से नहीं लगती। एक इसमें ऐसा जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। क्या वो ईरान है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। तो इसमें आप देखो कौन सा है, अब फिर उसको एलिमिनेट कर दो। जिसमें मान के सपोज करते हैं ईरान नहीं है, मुझे लग रहा है ईरान नहीं है, कैस्पियन सी से नहीं लगता, तो मैं ईरान की सीमा जिसमें ए होगा वो मैं हटा दूंगा। मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता अपने पास, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। एलिमिनेट मेथड बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड। तो आंसर अपने आप में क्या आ जाता है, बी। इस प्रकार से जब आपको आंसर ना पता हो ना तो आप एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो, बट मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं ईरान सही है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं बी सही है, ठीक है। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। मानसी गुप्ता, प्रियंका कुमार और हरिप्रिया एमएस, गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट भाई साहब। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टाउन समटाइम मेंशन इन द न्यूज। कंट्री है जैसे अलीपो सीरिया, उसके बाद है किरकुक यमन, उसके बाद है मुसेल पैलेस्टीन, उसके बाद है मजर अल शरीफ अफगानिस्तान। विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउ आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन से हैं जो करेक्टली मैच है। मजार शरीफ अफगानिस्तान, मुसेल फिलिस्तान, किरकुक यमन और अलीपो है सीरिया। आपको बताना है कौन सा सही है। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3 एंड डी है 3 और 4। जल्दी बताओ कौन सा सही है इसके अंदर दोस्तों, ए बी या सी और डी। ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3 एंड डी जो है दैट इज 3 और 4। फटाफट दोस्तों, कम ऑन फास्ट, जल्दी बताइए। छठा सवाल है, 8 सेकंड शेष है अपने पास, जल्दी क्विक। बी करेक्ट आंसर था। मानसी गुप्ता टॉप पे हैं, गुड। मनीषा
सहानी, प्रियंका कुमार, बहुत अच्छे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस आइलैंड ग्रुप। बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई। गैलापागोस आइलैंड कहां है, याद रखो, इक्वाडोर, याद है आपको, साउथ अमेरिका पढ़ाया था। गैलापागोस आइलैंड्स आर द आर्चिपेलागो ऑफ द वोल्केनिक आइलैंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन द अटलांटिक ओशन। कह रहा है ये अटलांटिक ओशन में स्थित है, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। सही बात है आपकी, लगता है आपको। फॉकलैंड आइलैंड इज एन आर्चिपेलागो इन द साउथ पैसिफिक इन द पैटागोनियन शेल्फ, पैटागोनियन शेल्फ के ऊपर स्थित है। केमान आइलैंड जो एक ब्रिटिश ओवरसीन टेरिटरी है जो वेस्टर्न कैरिबियन सी के अंदर स्थित है। तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तीनों के बारे में। गैलापागोस बताया हुआ है दोस्तों। फॉकलैंड आपको पता है, फॉकलैंड करंट भी पढ़ाया था मैंने। अरे फॉकलैंड करंट कहां है, बिल्कुल जो आपका साउथ अमेरिका है उसके जस्ट नीचे फॉकलैंड। फॉकलैंड एक आइलैंड भी है उसी के नाम पे, तो करंट का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड तो आपने बहुत बार न्यूज में सुना है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर से आपका रिलेटेड है आपका। चलिए जल्दी बताइए दोस्तों सही जवाब इसका, और सही जवाब है सी। 28% बच्चों ने ही सही जवाब दिया इसका। बड़ी ही दुख की बात है, कराया हुआ क्वेश्चन भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द बाल्टिक स्टेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बाल्टिक स्टेट के लिए सही है। बाल्टिक स्टेट आर बाउंडेड ऑन द ईस्ट एंड साउथ बाय द बाल्टिक सी विच गिव्स द रीजन इट्स नेम। बाल्टिक जो आपका स्टेट है उनको हम बाल्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ से आपका बाल्टिक सागर से टच होते हैं, इसलिए उनका नाम बाल्टिक स्टेट रखा गया है। बाल्टिक स्टेट इंक्लूड द कंट्री ऑफ एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया। कह रहा जो बाल्टिक कंट्री है ना उनके अंदर एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया ये देश हैं जो आते हैं। आपको अब सही जवाब इसके अंदर देना है ना। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, ए में है ओनली वन, बी में है आपका केवल 2, सी में है बोथ 1 and 2 और डी है नाइदर 1 nor 2। 8वां सवाल, 2 क्वेश्चन और बचे अपने पास, देखते हैं कौन टॉप करता है। बढ़िया दोस्तों, चलिए इस सवाल का जवाब आपके सामने है और जवाब है सही, ठीक है, जल्दी से आ जाइएगा। आपका बी, 18% बच्चों ने सही जवाब दिया है। सही में कोई बात नहीं, ये देखेंगे। बाल्टिक जो रीजन है ये आपका यूरोप के अंदर आता है, तो यूरोप हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस है, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई। द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल मार्क्स द लिमिट ऑफ ओवरहेड सन। कह रहा आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल जो है ये वो एरिया है जहां पर सन ओवरहेड जाता है, मतलब 90 डिग्री पे जाता है। स्टेटमेंट सही है। 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ तक और 23.5 साउथ तक जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉन से ऊपर नीचे जाता ही नहीं सन। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर फॉल अराउंड द 22 दिसंबर एंड 21 जून। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है ना, आप देख रहे हो 21 जून और 22 दिसंबर के आसपास पड़ता है। बात तो सही लग रही है मुझे इसकी, ठीक है ना। अब आपको सही जवाब बताना है इसमें। थर्ड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट आपकी ये रही, द सन इज वर्टिकली ओवरहेड इक्वेटर ओनली ऑन द 2 डे ईच ईयर। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, जब सूरज की किरणें 23 सितंबर जब सूरज की किरणें लंबवत कहां पर पड़ती है, इक्वेटर पे। बात सही है दोस्तों। प्रियंका कुमार, सिर्फ 17% बच्चों ने सही जवाब दिया था। ए इसका सही जवाब। बड़ी शर्म की बात है, सारे के सारे आसान थे। ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, डे फर्स्ट कराया था मैंने। विद रेफरेंस टू द मेजर कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको कैनाल दी हुई है और इन कैनाल में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द ग्रैंड कैनाल इज द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। ग्रैंड कैनाल जो है कह रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कैनाल है। व्हाइट सी कैनाल जो है इट कनेक्ट्स द व्हाइट सी एंड बाल्टिक सी। कह रहे एक व्हाइट सी नाम की नहर है जो व्हाइट सी और बाल्टिक सी को जोड़ती है। ये सारा पार्ट आप यूरोप में देख लोगे, चिंता मत करो। और आखिर कह रहा दोस्तों यूरोप कैनाल जो है ये नॉर्थ सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। नॉर्थ सी जो आपका उत्तरी सागर है उसको काले सागर से जोड़ती है। कौन सी आपका, और कील कैनाल है दोस्तों जो चाइना के येलो रिवर और यांतेज रिवर को जोड़ती है, दैट इज द कील कैनाल। आप मुझे बताओ इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए, बी, सी और डी। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको मुझे नॉट करेक्ट बताना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। जवाब आ चुका है डी सही जवाब था दोस्तों 30% बच्चों ने। और प्रियंका कुमार गुड,
शुभम चौधरी, मानसी गुप्ता, यूजर पी, सत्यप्रकाश, गुड सत्यप्रकाश, राहुल, बढ़िया यार, साजिया अली एंड प्रवीण और एनके, बहुत बढ़िया यार। ये है आज का अपना फीडबैक। सो देख लो, आउट ऑफ 464 बच्चों में से प्रियंका कुमार जो है, यू स्टैंड ऑन द फर्स्ट प्लेस। वेरी गुड एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने पढ़ाई का स्तर यहां से देख सकते हैं दोस्तों, आप कहां लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बैरोमीटर। और मैं क्या कहूंगा ना, मैं कहूंगा रोज अपने आप को यहां पे पुश करो। आपको अपनी भी रैंक पता चल गई होगी जिसने जो क्विज अटेम्प्ट की है, और देखना कमियों को ढूंढो, कहां कमी है, क्या आपको करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया दोस्तों, और ऑब्वियस बात है, नो डाउट आपको भी जो है दोस्तों वो अच्छा करना है ना। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे प्लस प्रोग्राम का भी हिस्सा है, और जो प्लस प्रोग्राम का हिस्सा है दोस्तों, उनका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा। और प्लस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी तो बन सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि आप नहीं बन सकते दोस्तों। यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अवर प्लस प्रोग्राम, आप भी प्लस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आवर डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव कोर्स यू कैन ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के लिए आपको यूपीएससी सीएससी दो कैटेगरी मेरे पास, जीएस और ऑप्शनल। तो पहले यार जीएस परचेज करो, फिर ऑप्शनल करना, ठीक है। पहले जीएस का परचेज कर लो, यूपीएससी सीएससी जीएस में जाओ या ऑप्शनल, जो भी परचेज करना। अगर जीएस है आपके पास तो ऑप्शनल परचेज कर लो, नहीं तो पहले जीएस कर लो। एक साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, परंतु अब आपको कोर्स जो है वो अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। मतलब पहले जीएस का परचेज करना पड़ेगा और ऑप्शनल का अलग अलग, दोनों कोर्स अलग अलग परचेज करने पड़ेंगे। जो भी है, जो भी परचेज करना है, गोल में वही चूज करना है आपको। सपोज जीएस का करना है तो गोल में चूज करो यूपीएससी सीएससी जीएस, और उसके बाद जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के जाने पर इधर आप करोगे जीएस के कोर्स हैं यहाँ पर, और इधर मेरे पास कौन से कोर्स हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल के कोर्स हैं। जीएस के कोर्स की फीस क्या है, 1 साल की 50,000, 2 साल की फीस है 72,000, 3 साल की फीस है 90,000। इन सारी फीस पे आप डिस्काउंट ले सकते हो, एक्स्ट्रा 10% जो आपको मिलेगा। जब कब मिलेगा, जब सिर्फ आप कोड यूज करोगे दोस्तों, क्या, सुमित10। सुमित10 कोड यूज करो दोस्तों, आपको कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई स्पेस कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, सुमित10 का यूज करो। आपको 10% जो है वो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा तो डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ देखो, जब ये कोड आप यूज करते हो, आपका डेटा मेरे पास आएगा, और आपको पूरी प्रोसेस में मैं खुद गाइड करूंगा। आपको जो गाइडेंस है ना वो मैं खुद दूंगा, और यूपीएससी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ये है ऑप्शनल के लिए। 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो आप 20,000 रुपए, 1 महीने का 5,000 4,500 रुपए, 36,000 2 साल और 3 साल के लिए 45,000, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना, ये ज्वाइन करते समय भी आप कोड यूज करोगे क्या, सुमित10। मेरे कोड का उपयोग करके आप सारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी कोर्स नहीं होगा जो आप ना देख पाओ। सो उम्मीद करता हूं जल्द ही आप मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी प्लस के ऊपर by using the code सुमित10। Now on this note we are ending this session दोस्तों। अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन समझ में आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों जल्दी से, फटाफट। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।